अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहल्लत की नेक्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दावर नवेरा की मोहब्बत की खातिर उसकी बात मान ही लेता है और बहम से निकाह कर लेता है और नवेरा को छोड़ देता है। दावर नवेरा के लिए बहुत ही परेशान होता है, यही सोच कर कि नवेरा ने दूसरों की खुशियों की खातिर अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे दी। अपने लिए कभी नहीं सोचा, कभी अपने लिए कोई डिसीजन ही नहीं लिया। पहले महम की खातिर उसने मेरे लिए अपनी मोहब्बत का गला दबा दिया, फिर रिदा की खातिर ईसा को अपनाने से इनकार कर दिया, अमल की खातिर मुझसे निकाह कर लिया और अब मेरी माँ की खातिर मुझे छोड़ने का फैसला भी कर लिया। मैं तो अमल के सहारे जिंदगी गुजार लूंगा, मगर नवेरा अमल के बगैर कैसे रहेगी। ये सोचकर दावर बहुत ही परेशान होता है। रिदा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। नवेरा ने सबके लिए और मेरे लिए भी इतना कुछ किया और अफसोस कि मैं उसके लिए कुछ न कर सका। दावर को अब सिवाय अमल की किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो अपने काम के अलावा हमेशा अमल के साथ ही वक्त गुजारता है। नवेरा को वो भूल नहीं पाता। आखिरकार दावर फैसला कर लेता है और ईसा को पाकिस्तान बुला लेता है। दावर ईसा को सब कुछ बता देता है। ईसा दावर की ये सब बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। ईसा फिर यही सोचता है कि महम इतनी खुद गर्ज है, उसे किसी के जज्बात और एहसासात की बिल्कुल भी परवाह नहीं। अब ईसा परेशान होता है कि मैं दावर को किस तरह हौसला दूं। ये सब कुछ सुनकर फिर ईसा कहता है कि रिदा तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी, उसकी यही ख्वाहिश थी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। दावर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे सब बता दिया था उसने। फिर दावर ईसा को बताता है कि रिदा ने तुम्हें जरूर ये बात बताई होगी कि महम ने किस तरह मुझसे शादी की थी। फिर दावर कहता है कि जब निकाह के बाद ये बात मुझे रिदा ने बताई थी तो मैंने खुद से ये बात का वादा किया था कि मैं उसको बहुत खुश रखूंगा, नवेरा की सब महरूमी और ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। नवेरा ने मेरे लिए और अमल के लिए इतना कुछ किया और मैं उसके लिए कुछ भी न कर सका। फिर दावर ईसा से कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं इस गिल्ट से निकल जाऊंगा कि मैंने अमल की खातिर नवेरा का सहारा लिया था और तुमसे ज्यादा भरोसा मैं किसी और पर नहीं कर सकता कि तुम नवेरा को खुश रखोगे, उसके लिए वो सब करोगे जो मैं नहीं कर पाया, जो सब रिदा चाहती थी। तुम नवेरा से शादी कर लो और उसकी जिंदगी की सब महरूमियों को खत्म कर दो। फिर दावर ईसा के सामने हाथ जोड़कर उसे बहुत फोर्स करता है। ईसा फौरन उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे दोस्त से ज्यादा भाई हो और जो बात तुम मुझसे कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि नवेरा को कभी ये बात ठीक लगेगी और तुम जानते हो कि वो क्या सोचेगी। दावर कहता है कि मैं जानता हूँ वो क्या सोचेगी, मगर समझ भी जाएगी कि कुछ गलत नहीं हुआ। तुम इस बात की टेंशन ना लो, मैं नवेरा से बात कर लूंगा, वो कभी इनकार नहीं करेगी, बस तुम मेरी बात का मान रख लो। आखिरकार ईसा मान ही जाता है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दावर अपने मामू और मुमानी से ये बात करता है तो वो भी बहुत ही खुश होते हैं, मगर जब नवेरा को ये बात पता चलती है तो वो भी अपने माँ बाप को गुस्से से कहती है कि आखिर आप मुझे हमेशा इस गिल्ट में क्यों रखना चाहते हैं कि मैं अपनी बहनों की खुशियों की दुश्मन हूँ। मगर दावर के समझाने पर नवेरा को राजी होना ही पड़ता है। ईसा और नवेरा की शादी हो जाती है और वो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश होते हैं। फिर नवेरा ईसा के साथ लंदन चली जाती है, दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। दूसरी तरफ दावर अपनी माँ की बात मानकर माम से निकाह कर लेता है, मगर अब की बार वो माम को खूब उसकी औकात याद दिलाता है, खुद से और अमल से माम को दूर रखता है और उसे एहसास दिलाता है कि नवेरा का हमेशा एहसान मानना। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म बाकी है कि तुम्हें रहने के लिए छत मिल गई। दावर माम से कहता है कि अगर तुम इस घर में मेरे सामने खड़ी हो तो सिर्फ नवेरा की वजह से ही खड़ी हो। अब दावर महम को अपना और अमल का कोई भी काम करने नहीं देता। अब की बार तो दावर अपनी माँ के सामने भी डर जाता है। जब वो दावर को समझाने की कोशिश करती हैं तो दावर कहता है बस आप जो चाहती थी वो मैंने कर दिया, अब इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मुझे और मेरी बेटी को सुकून से रहने दे, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा सब सोच सकता हूँ। आप अगर चाहती हैं कि महम इस घर में रहे तो आप मेरे और उसके मामलात में बोलना छोड़ दें। मैं एक बेटी का बाप हूँ और दूसरी बात ये महम की तरह और कुछ नहीं, तो कम से कम आप इतना जरूर कर लें कि नवेरा का शुक्रिया अदा कर दें कि उसने एक बेटे के दिल में माँ के लिए नफरत पैदा नहीं होने दी, बेटे को माँ से जुदा नहीं किया और जिन 2 कपड़ों में आई थी उसी में वो वापस चली गई है। और दूसरी बात ये जो आप हमेशा सोचती हैं कि मामू ने दूसरे निकाह के बाद आपने मामू जान पर और उनके बच्चों पर जितना भी सपोर्ट किया, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, तो उसके लिए नवेरा सूद समेत बदला चुका के गई है। दावर अब हर रोज बरोज महम को उसके गुनाहों और उसकी गलतियों का एहसास दिलाता है। अब दावर के दिल में महम के लिए कभी ना खत्म होने वाली नफरत है, जैसी नफरत महम ने अपनी औलाद के पैदा होने के वक्त दिखाई थी। अब महम रोज मरती है और रोज जीती है, दावर की नफरत में बिल्कुल अकेली। जी दोस्तों, ये था महम का अंजाम। अब महम अपनी गलतियों को याद करके बहुत रोती है, उससे पूछने वाला भी कोई नहीं होता। महम का अंजाम यही है कि वो दावर की नफरत ही डिजर्व करती है। जी नाजरीन, ये थी हमारी प्रेडिक्शन। आपको ड्रामा सीरियल
सीरियल मोहल्लत का एंड कैसा लगा? क्या महम और अब दावर की नफरत में ही जिंदगी गुजारेगी और क्या दावर को महम के साथ ऐसा ही करना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।